अगस्त मुनि ने कार्तिकेय जी से मृत्यु का रहस्य पूछा। जैसे मैं तो मनी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। जो लोग मृत्यु की रहस्य के बारे में या जीवन के रहस्य के बारे में नहीं जानते हैं, अल्पज्ञानी हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, तो वो लोग बस यही कहते हैं कि जन्म और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, जबकि परमात्मा अपने हाथ में लेकर कुछ भी नहीं चलते। वो तो स्वयं कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, मैं क्या सबका ठेका ले रखा हूँ, मैं नहीं लिया हूँ। अपने अपने कर्म करो और अपने अपने कर्म का भुगतान करो, अच्छा चाहे बुरा। आप या मैं, हम सभी जैसा कर्म करते हैं हमें मृत्यु वैसे ही प्राप्त होती है और उसी के हिसाब से हमें जन्म भी प्राप्त होता है। यानी कि गरुड़ पुराण की बात अगर माने कि मरते समय मनुष्य जो भी सोचकर मरता है वही उसे उसका अगला जन्म तय करता है, उसी तरह से उसकी मृत्यु भी होती है। ये बात तो थी हमारे शास्त्रों की, और हमारे शास्त्रों ने ही मृत्यु के रहस्य के बारे में भी बताया है। इसलिए कभी भी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अल्पज्ञानी मनुष्य हमारे जीवन को अलग कर देता है, विरक्त कर देता है, हमें समझने की क्षमता नहीं रखता है, हमें समझने ही नहीं देता कि क्या अच्छा क्या बुरा है। ईश्वर अपने हाथ में सचमुच में कुछ लेकर नहीं चलते हैं, वो तो केवल अपने बस लोगों को देखते रहते हैं कि कौन उन्हें अपने मन से याद करता है। जो उन्हें अपने मन से याद करता है वो तुरंत भागे चले आते हैं, ताकि तुम किसी उलझन में ना फंस सको, ताकि तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी सको और किसी भी तरीके से इस उद्देश्य से कि तुम्हारे जीवन का क्या मूल उद्देश्य है उससे तुम विरक्त ना हो सको, अलग ना हो सको। ईश्वर आपकी सहायता करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो लोग अपने अच्छे कर्म नहीं करते हैं, मैं उन लोगों का ठेका नहीं उठा के रखा हूँ। अच्छे कर्म करोगे और तभी मुझे याद करोगे तो ही मैं तुम्हारे पास आऊँगा। और बाकी अगर तुमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं और तुम मुझे बार बार कोसोगे तो मैं तुम्हारा थोड़ी भागीदार हूँ किसी भी चीज़ का। ईश्वर भी कहते हैं, वो भी हमसे परेशान हो जाते हैं। समय ही ऐसा है, मनुष्य को समझना ही नहीं चाहता अच्छा या बुरा। वो बस अपना खुशी देखता है कि मेरे मन को किस बात से खुशी लगी है। मन की खुशी, मन के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए, मन की खुशी पे काम करना बंद कीजिए। मन को अपने हाथों में, अपने मन को वश में रखना ही मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। तो कथा आरंभ करते हैं। अगस्त जी ने पूछा, स्कंद जी, मृत्यु निकट आ गई है, यह बात हमें कैसे जानी जाए? कार्तिकेय जी ने कहा, मुने, मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं तो उन्हें सुनो। जिसकी दाहिनी नासिका में, नाक में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहती, सांस चलता रहता है, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है। और जिसका दक्षिण श्वास यानी कि दाहिना लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर लगातार चलता रहता है, उसके जीवन की अवधि इस संसार में केवल 1 वर्ष की बताई जाती है। यानी 1 साल ही वह जी सकता है। यदि दोनों नासिका, दोनों नाक के छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहें, यानी कि दोनों एक साथ आपके नाक के छेद जो हैं दोनों एक साथ चलते रहें, तो मनुष्य 3 दिन तक जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु यानी कि आपके नाक की सांस नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुंह से बहने लगे, कभी कभी सर्दी हो जाती जानते हैं ना, तो मुंह से लेना पड़ता है सांस, तो बिना सर्दी के ही अगर आपको मुंह से ही सांस लेना पड़े तो 2 दिन के पहले ही उसका यमलोक में के मार्ग पर प्रस्थान हो जाएगा। यह सूचित कर देना चाहिए जिस काल में मृत्यु अकस्मात निकट आ जाती है। मृत्यु के भय से डरने वाले पुरुष को उस काल का प्रयत्नपूर्वक विचार करना चाहिए जब सूर्य सप्तम राशि पर हो या चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों, श्वास चलने लगे यानी कि दाएं नाक से चलने लगे, उस समय सूर्य देवता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है, यानी कि दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उस पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है उसी क्षण उसके रूप को अदृश्य पाता है, वह केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। यानी कि ये चिन्ह है आपको मृत्यु की सूचना देते हैं कि आपकी मृत्यु काल निश्चित ही है। जिसके मल मूत्र और वीर्य अथवा शौच, मलमूत्र एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष रह जाती है, ऐसा मानना चाहिए। जो इंद्रनील मणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है, यानी कि सफ़ेद बादल जो कि सांपों के जैसे घूमते हुए दिखते हैं, वह 6 महीने में भी जीवित नहीं रह सकता है। जिसकी मृत्यु निकट है वह अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता है, यानी कि अरुंधति तारा
और 4 बजे सुबह जो ध्रुव तारा दिखता है वो दिखाई नहीं देते हैं मरने वाले व्यक्ति को, जो अकस्मात नीले पीले आदि रंगों तथा कड़वे खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने और अनुभव करने लगता है, वह 6 महीने में मृत्यु का भागी होता है। यानी कि भोजन अच्छा होने पर भी उसे अच्छा नहीं लगता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या चीज़ खा रहा है। वीर्य, नाखून और नेत्रों का कोना ये सब आदि नीले या काले रंग के हो जाए तो मनुष्य 6ठे मास में ही यमपुरी की यात्रा करता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती 6 महीने में ही। भली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र ही सूख जाता है, यानी कि छाती से पानी सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल 3 महीने तक चलता है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब यानी कि अपनी परछाई, मस्तक नहीं देखता, सर नहीं देख पाता है, वह 1 महीने तक ही जीवित रहता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह उल्टे पुल्टे काम करने लगता है। वाणी स्पष्ट न निकलना, यानी कि जो बोलना चाहता है कुछ और मुंह से निकलता है कुछ और। रात में इंद्रधनुष का दर्पण हो, 2 चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई दें, यानी कि जब भी आप देखें तो आपको लगे 2 चंद्रमा दिख रहे हैं, 2 सूर्य दिख रहे हैं, तो ये सब मृत्यु सूचक चिन्ह हैं। इन सब चिन्हों में से यदि एक चिन्ह को भी मनुष्य देखता है तो मृत्यु केवल 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा करती है। हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज़ न सुनाई देने लगे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिसे सपने में भूत प्रेत पिशाच असुर कौवे कुत्ते गिद्ध सियार गधे सुअर इधर उधर ले जाते हुए और खाते हैं, वह वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। जो सपने में गंध पुष्प और यानी कि लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, यानी कि 16 श्रृंगार किया हुआ सजा हुआ दिखता है, वह उस दिन से केवल 8 महीने तक ही जीवित रहता है। जो सपने में धूल की राशि, विमोट यानी दीमक का घर दिखता है अथवा यपदंड का चढ़ता है, वह 6ठे महीने में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। युपदंड, जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए हुए मुड़ मुड़ाए मतलब सर मुड़ाए हुए और गधे पर चढ़े हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हुए दिखता है अथवा अपने पूर्वजों को इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। जो मनुष्य सपने में अपने माथे पर, शरीर पर तृण और सूखे काठ देखता है, यानी कि वह 6ठे महीने में जीवित नहीं रह सकता है। जो स्वप्न में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे खड़ा देखता है तो वह साक्षात यमराज होता है या यमदूत होते हैं। वह 3 मास से अधिक नहीं जीवित रह सकता है। स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहु पास में कस ले यानी कि अपने बाहों में भर ले, वह 1 ही महीने में यमपुरी का दर्शन करेगा, क्योंकि वो एक पिशाच होती है और वह मृत्यु के लिए लेकर जाने के लिए आती है। जो मनुष्य सपने में वानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह 5 ही दिन में संयमनीपुरी को देखता है, यानी कि जो बंदरों की सवारी करके पूर्व दिशा की ओर जाता है तो वह यमपुरी को ही जाता है। यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो जाए या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाए, यानी कि जिसके अंदर कृपा का भाव नहीं है वो एकदम उदारता पूर्वक काम करने लगे, और जिसके अंदर उदारता है और वो एकदम अपने आप को सहज छुपा ले कि अरे मैं इसको बार बार क्यों करके दूंगा। तो इस तरह से इस प्रकार यदि प्रकृति में सहज स्वीकार आ जाए तो अब मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विपरीत कार्य करने वाला भी मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तथा और भी बहुत से मृत्यु सूचक चिन्ह हैं जिन्हें जानकर मनुष्य योग का अभ्यास करे अथवा काशीपुरी की शरण ले, यानी कि काशीपुरी में ही है भगवान शिव जो इस मृत्यु से बचा सकते हैं। हे मुने, मैं गर्भवास को रोकने वाले भगवान काशीपति शिव की शरण लेने के सिवा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं जानता जो काल को भी वंचित करने में समर्थ हो। जिसने भगवान विश्वनाथ के निवास स्थान काशीपुरी प्राप्त किया, उत्तरवाहिनी गंगा जल पी लिया और श्री विश्वेश्वर लिंग का स्पर्श कर लिया, ऐसा कौन पुरुष वंदनीय नहीं होता है। काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्य का क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती हैं, तभी तक बुद्धिमान पुरुष समस्त तुच्छ प्रपंच का त्याग करके काशीपुरी की शरण ले। अगस्त्य जी, मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहे, सबसे पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है, लेकिन आश्चर्य है कि उसके आने पर भी लोगों को भय नहीं होता है। वृद्धावस्था ने जिसका आलिंगन कर लिया है उस मनुष्य को भाई बंधु नहीं मानते हैं, उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। काशी में निवास करने से जिस प्रकार काल को शीघ्रतापूर्वक जीत लिया जाता है, उस प्रकार उस काल को तपस्या और योग की युक्तियों द्वारा नहीं जीता जा सकता है। इस तरह से अगस्त्य मुनि को कार्तिकेय जी ने मृत्यु का रहस्य बताया था। तो यही मृत्यु का रहस्य है।
अगर आपको भी ऐसा लगे तो भगवान शिव की शरण अवश्य लेनी चाहिए और उस समय में महामृत्युंजय का पाठ कम से कम मृत्यु से 6 महीने पहले करवाना चाहिए। तो ये मृत्यु का रहस्य है। आप भी जाने अपने मृत्यु के रहस्य को, इस कथा को सुनिएगा और लोगों तक बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यह स्कंद पुराण में लिखा है। जैसा लिखा था वैसा मैंने कह दिया। अब ये कहना नहीं कि ये और वो होता है, जो होता है मैंने सब बता दिया है।